हेलो आप सभी को। आज हम लोग भीमराव अंबेडकर जी की बात करेंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1981 में हुआ था। ये एक अस्पृश्य जाति के थे और महार जाति के थे। अगर हम बात करें इनके जन्म की तो इंदौर में महू में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। इनकी पत्नी की मृत्यु 1935 में हो गई थी। इसके बाद इन्होंने एक दूसरा विवाह किया 1948 में। उनका नाम डॉक्टर शारदा कबीर था, जो कि बम्बई के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार की थी। आगे हम लोग बात करते हैं इन्होंने जो काम किया उसके बारे में। 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन किया। इसके बाद इन्होंने 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इस सभा का उद्देश्य अस्पृश्य लोगों के भौतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए काम करना था। इसके बाद इन्होंने महार आंदोलन चलाया। महार आंदोलन में मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक कुओं का पानी भरने के लिए निम्न जातियों के लिए यह आंदोलन था। आगे बात करते हैं 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। आगे हम लोग बात करते हैं समाज समता संघ की स्थापना इन्होंने की, जिसका उद्देश्य समानता के सिद्धांत का प्रचार करना था। इन्होंने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया तथा 1930 में पृथक मताधिकारों के लिए यानी अछूतों के लिए पृथक मताधिकार के लिए इन्होंने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो 1930 से 32 तक चला। इसके बाद 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसके बाद दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया। गांधी जी ने भारतीयों को बांटने की नीति मानते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसे तोड़वाने के लिए 24 अगस्त 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी में पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा दलित वर्गों के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण प्रारंभ हो गया। 1942 में इन्होंने अनुसूचित जाति संघ एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया। अंततः हिंदू धर्म की भेदभाव से